हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे से चल रही है आपकी पढ़ाई। तो चैप्टर हम कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री एंड आज मैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। अभी आपको इसके नोट्स चाहिए, इससे रिलेटेड जो जेई के क्वेश्चन हैं, इससे रिलेटेड जो नीट के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, वो वहां से आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताता चलूं मैं। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन का रीजन, एप्लीकेशन क्या है कोएगुलेशन की, हार्डी-स्कूल्स लॉ, फ्लोकुलेशन वैल्यू, कोएगुलेटिंग पावर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलोइड, ये सभी टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से आज देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल से। कोएगुलेशन किसे बोलते हैं और सारे टॉपिक सीरियल वाइज देखेंगे हम। कोएगुलेशन क्या होती है भाई? अगर मैं डिफाइन करूं कोएगुलेशन को तो किस तरह से डिफाइन करूंगा? प्रेसिपिटेशन, समझते हो ना? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बना देना, प्रेसिपिटेशन ऑफ colloidal particles, colloidal particles by adding excess of electrolyte, excess of electrolyte is called, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन। देखिए, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, आपको पता ही होगा कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनका पार्टिकल साइज क्या होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। ये हमारे क्या है भाई? ये हैं कोलोइड्स। क्या है भाई? ये कोलोइड्स हैं। अभी हमने क्या कर दिया, इन कोलोइड्स पे इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो क्या होगा? ये पार्टिकल एसोसिएट होना स्टार्ट कर देंगे, जुड़ना स्टार्ट कर देंगे और ये जुड़ के बड़े पार्टिकल बनाएंगे। इन बड़े पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। अभी आपने जिस इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है उस इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाएगा भाई कोएगुलेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? कोएगुलेटिंग एजेंट। अगली बात करते हैं। तो देखिए, दो तरह के कोलोइड्स होते हैं जो हमने क्लासिफाई किए हैं मेन, लायोफिलिक एंड दूसरे होते हैं लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो देखिए, लायोफिलिक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो मोस्टली जो है कोएगुलेशन प्रोसेस शो की जाती है किनके द्वारा? लायोफोबिक के द्वारा। लायोफोबिक जो कोलोइड है, अगर उनमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो वो प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोएगुलेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा होता क्यों है? इसका रीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बट रीजन पढ़ें इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, और आपको पता भी है आई थिंक, कि कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। पॉजिटिव कोलोइड्स होते हैं, नेगेटिव कोलोइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव कोलोइड्स? देखो, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, मतलब जो कोलोइड की में आते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से आ सकते हैं? लाइक FeOH थ्राइस, ये सब आपको नोट्स में मिलेंगे सारे, इससे भी ज़्यादा मिलेंगे जितने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस, या फिर जो ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ऑक्साइड जो होते हैं वो भी, मेटल ऑक्साइड जो है वो भी किस में आएंगे? पॉजिटिव कोलोइड में आएंगे। या फिर हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ये सभी किसके टाइप हैं? पॉजिटिव कोलोइड्स के। तो नेगेटिव कोलोइड्स के टाइप कौन से हैं? जो मेटेलिक पार्टिकल्स होते हैं, जो मेटल्स के कोलोइड बनते हैं। ठीक है, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया। ओके, इसके अलावा स्टार्च, क्ले, ये भी क्या आएंगे? नेगेटिव में आएंगे। इसके अलावा मेटल सल्फाइड जो होते हैं, मेटल सल्फाइड्स जो होते हैं भाई,
वो भी आपके नेगेटिव कोलॉइड्स में ही आते हैं। तो ये बात हमें पता चल गई कि इनके पास क्या होता है, चार्ज होता है। कोलॉइडल जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पास क्या रहता है, चार्ज। तो जब आप इसमें इन चार्ज पार्टिकल में मान के चलो कोई कोलॉइड है और उस कोलॉइड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने इसमें क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है। बहुत सारे कोलॉइड्स होंगे, सब पे मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, मान लो ए बी है, तो इसमें ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा। तो ये जो बी नेगेटिव है, देखिए दो तरह के आयन बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, ये जो बी नेगेटिव है वो इसके साथ जुड़ेगा एंड इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इस पॉजिटिव कोलॉइड के साथ बी नेगेटिव जब जुड़ेगा तो ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। एंड इसी तरह से सारे कोलॉइड जो है वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और वो न्यूट्रल होके नीचे बैठेंगे और जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, और वो क्या बन जाएंगे भाई, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। मैं आप लोगों को दोबारा बोल रहा हूँ, देखिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये जो है प्रॉपर नोट्स आपको सारे के सारे, और जिससे रिलेटेड जेई से क्वेश्चन, नीट से क्वेश्चन जो बने हुए हैं, और बोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन की फॉर्म में भी, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सारा कंसेप्ट, तो वो सारे का सारा आपको अनअकैडमी से मिल जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई रीजन की किस तरह से होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन पे चार्ज होता है, ठीक है। उनमें से जो आयन है, दो तरह के आयन होंगे। अब दो तरह के आयन में से जो कोलॉइड से पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। और ये जो सारे के सारे कोलॉइड न्यूट्रल होके एक दूसरे के पास आएंगे और बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलने वाले हैं प्रेसिपिटेट, एंड इस प्रोसेस को बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे भाई इस प्रोसेस को, कोएगुलेशन, ठीक है, या फिर फ्लोकुलेशन। अगली बात समझिए कि इसका फायदा कहां पे है, कहां पर आप देख रहे हो कि कोएगुलेशन होती है। आपने डेल्टा फॉर्मेशन वर्ड सुना होगा, डेल्टा फॉर्मेशन सुना है या नहीं सुना है, सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो अभी सुन ही लोगे आप लोग। डेल्टा फॉर्मेशन कि नदियां जाती हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, वहां पे सुंदरवन है, नदियां जब चलती हैं तो नदियां अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आती हैं, और मिट्टी में क्या होते हैं, मिट्टी मतलब पानी और मिट्टी होती है, पहाड़ों से वो मिट्टी को लेके आते हैं, तो क्या होता है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो कोलोइडल रेंज के होते हैं, और वहां पे उन्हें आगे मिलता है समुद्र, ये है रिवर, नदी, और ये है समुद्र, और समुद्र के अंदर क्या होता है, नमक, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और वो इनको जोड़ देगा। तो इस तरह से वहां पे भी क्या हो जाएगी भाई, कोएगुलेशन हो जाएगी। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो, और इस तरह से वहां पे डेल्टा बनना स्टार्ट हो जाता है, वो भूखंड बन जाते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े क्षेत्र बन जाते हैं, और सुंदरवन सारे का सारा ऐसे ही बना हुआ है। क्लियर हुई बात। या दूसरी बात करें तो दूसरी बात, जैसे जो फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री की जो से जो धुआं निकलता है, वो धुआं भी कोलोइडल रेंज का होता है। तो उस धुएं को, मतलब सारे का सारा धुआं बाहर ना जाए, तो उन वहां पे क्या लगा, तो मैं बात कर रहा था कि फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलती है, वो बड़ी हार्मफुल होती है, और वो क्या है, एग्जाम्पल है वो सॉलिड इन गैस का, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम गैस है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, तो क्या होगा, उनके ऊपर चार्ज है, तो वो वहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे और कोएगुलेट होते जाएंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स बनते जाएंगे, मतलब सारा धुआं बाहर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा जो धुआं है वो यहीं पे चिपकेगा भी। समझ रहे हो ना, इस तरह से। और भी बहुत सारी हैं, बट आपके काम के लिए यही बहुत है। अगली बात समझिए, एक वर्ड आता है भैया एक्टिव आयन। एक्टिव आयन भी फेमस वर्ड है, ये भी समझो। एक्टिव आयन किसे बोलते हैं, अगर मैं डिफाइन करूं एक्टिव आयन को, किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, द आयन कैरिंग अपोजिट चार्ज टू द कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एक्टिव आयन या इफेक्टिव आयन। समझ के चलो, जैसे कि कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन कोलोइडल पार्टिकल्स पे है नेगेटिव चार्ज, ओके। तो आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, मान लो ए बी, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है। तो इन नेगेटिव को इकट्ठा कौन कर सकता है, इन नेगेटिव को इकट्ठा कर सकता है ए पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव यहाँ पे क्या कहलाएगा भाई, एक्टिव आयन कहलाएगा या फिर इफेक्टिव आयन
कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? किसे कहते हैं इफेक्टिव आयन या एक्टिव आयन? मतलब वो आयन, इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो कि अपोजिटली चार्ज है कोलॉइड्स के कंपैरिजन में। क्लियर हुआ? ओके है बात। अगली बात समझो भाई, नेक्स्ट एक बड़ा टॉपिक, बढ़िया टॉपिक बनता है फ्लोकुलेशन वैल्यू। फ्लोकुलेशन वैल्यू किसे कहते हो आप? फ्लोकुलेशन वैल्यू। देखिए, आपने जब भी आप कोएगुलेशन कराओगे, इनके प्रेसिपिटेट बनाओगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। ओके है? अब बात यह है कि आप कितना इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। ठीक है, प्रॉपर डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करोगे? पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पेन कर लेते हैं। देखिए, द मिनिमम कंसंट्रेशन, प्रॉपर इसी तरह से डिफाइन करोगे इसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in millimoles, in millimoles, which can cause coagulation of 1 liter colloidal sol in 2 hours इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे? फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलेंगे। और यूनिट क्या होंगी भी इसकी? यूनिट होंगी इसकी मिलीमोल पर लीटर। मिलीमोल पर लीटर। अभी समझने की कोशिश करो कि आपको 1 लीटर कोलॉइड दिया गया है, 1 लीटर कोलॉइड दिया गया है और 2 घंटे का टाइम दिया गया है। 2 घंटे में 1 लीटर कोलॉइड को आपने कोएगुलेट करके प्रेसिपिटेट बनाने हैं, तो आप कितना अमाउंट डाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन को क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। फ्लोकुलेशन करवाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ रही है, कितने मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ रही है 1 लीटर कोलॉइड को कोएगुलेट करवाने में, और आपके पास टाइम है 2 घंटे का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए अगली बात समझते हैं। होप कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा कोएगुलेशन किसे कहते हैं, फ्लोकुलेशन वैल्यू किसे कहते हैं, एक्टिव आयन किसे कहते हैं, इसका रीजन क्या है। अभी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है हार्डी-स्कूल्स लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है हार्डी-स्कूल्स लॉ, बहुत अच्छे समझेंगे। एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं जेई में। ठीक है, जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था हार्डी-स्कूल्स लॉ से रिलेटेड। क्या बोलता है हार्डी-स्कूल में? देखिए 2 बातें थी। पहली बात क्या है? पहली बात हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, द आयन कैरिंग, इवन इससे 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बने हुए हैं जेई मेंस से। कैरिंग अपोजिट चार्ज, टू सोल। सोल वर्ड किसके लिए होता है? जो मेटालिक कोलॉइड्स होते हैं, टू सोल पार्टिकल्स, मतलब कोलॉइड्स के लिए होता है, मोस्टली उनके लिए होता है, मेटल्स के लिए। सोल पार्टिकल्स कैन कोज कोएगुलेशन, कैन कोज कोएगुलेशन। सिंपल सी बात है कि भाई कोएगुलेशन करवाने के लिए आयंस पे, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस पे कोलॉइड से अपोजिट चार्ज होगा, वही जो आयन है वही क्या करवा पाएगा? कोएगुलेशन करवा पाएगा। क्लियर है? अगली बात समझो। दूसरी बात क्या बोली गई भाई? जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट मतलब कई बुक्स में तो सीधा सिर्फ यही डेफिनेशन दे रखी है, जो सेकंड पॉइंट है, लार्जर द चार्ज ऑन आयन या एक्टिव आयन, फास्टर इज द कोएगुलेशन। या फिर अर्थात कहना क्या चाहते हैं हम? कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन एक्टिव आयन is directly proportional
टू इट्स वैलेंसी। देखो भाई क्या कह रहा है कि मतलब एक पार्टिकल की, एक कोलॉइड की कोएगुलेशन करवाने के लिए अगर आप अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करोगे तो डिपेंड करता है कि उनका पॉजिटिव चार्ज कितना है, उनकी पॉजिटिव वैलेंसी या फिर नेगेटिव आयन की जरूरत है तो उनकी नेगेटिव वैलेंसी की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास तीन एक्टिव आयन है तो उनमें से कौन सबसे फास्टली कोएगुलेशन करवाएगा? Fe3 पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव है एंड Na पॉजिटिव है। इन तीनों को एक, अभी देखो पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव कोलॉइड की कोएगुलेशन करा सकते हैं। इन तीनों को काम सौंप दिया गया कि भाई करो कोएगुलेशन, तो सबसे फास्टली कौन करेगा? सबसे फास्टली याद रखिए Fe3 पॉजिटिव करेगा, उससे कम Ca2 पॉजिटिव और सबसे कम स्पीड में Na पॉजिटिव करेगा। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि FeCN6 4 नेगेटिव है, FeCN6 4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे फास्टली किसने काम करना है, इनमें सबसे फास्टली कोएगुलेशन कौन करवाएगा? यहाँ पे Cl नेगेटिव भी समझ लेते हैं, बताइए। तो मतलब जितना ज़्यादा चार्ज है ना उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा है, तो मतलब सबसे फास्टली ये करवाएगा कोएगुलेशन, उसके बाद ये करवाएगा, उसके बाद ये करवाएगा। क्लियर है? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि एक इस तरह से है, आर्सेनिक सल्फाइड है, इसकी कोएगुलेशन करवानी है, तो आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से वाला सबसे फास्ट स्पीड में काम कराएगा? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है ये एक किस तरह का कोलॉइड है। और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था जो सल्फाइड्स होते हैं वो नेगेटिव कोलॉइड्स होते हैं। तो नेगेटिव कोलॉइड्स में काम कौन करेगा? यही क्वेश्चन बना हुआ था। नेगेटिव कोलॉइड्स में काम कौन करेगा? पॉजिटिव कोलॉइड। और पॉजिटिव में भी सबसे स्पीडली कौन करेगा? ये भाई साहब। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? अच्छा एक बात याद रखिए, अगर आपको कभी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, अच्छा फ्लोक्यूलेशन वैल्यू को कोएगुलेटिंग वैल्यू भी बोल दिया जाता है। जो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू है, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू किसे कहते हैं? मतलब कितना अमाउंट चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे कम अमाउंट किसका चाहिएगा? जो सबसे फास्ट करा देगा, मतलब ये सबसे फास्ट करा रहा है, तो इसका अमाउंट सबसे कम चाहिए। तो याद रखिए जो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू होती है, ये हमने इनको अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर कोएगुलेटिंग पावर, ये सबसे ज़्यादा है। तो जो फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू जो होती है ना, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोएगुलेटिंग पावर के। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सबसे फास्ट ये कराएगा कोएगुलेशन, तो इसका अमाउंट हमें सबसे कम चाहिए। इसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है बट इसकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू सबसे कम है। इसका अमाउंट हमें सबसे कम चाहिएगा क्योंकि ये सबसे फास्ट करा रहा है और ये सबसे स्लो करा रहा है। इसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे कम है तो इसकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा चाहिएगी। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है भाई? तो यही था हमारी आज की क्लास के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा है बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। आई थिंक सभी के सभी क्लियर हो चुके हैं आपको। देखिए यही कुछ टॉपिक डिस्कस करने थे। कोएगुलेशन, रीज़न क्या होता है इसका, एप्लीकेशन क्या है, हार्डी-स्कूल्स लॉ क्या होता है, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होती है, कोएगुलेटिंग पावर किसे कहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलॉइड्स किसे कहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, इतना बनता है आप लोगों का। और आप और किन किन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो वो भी जरूर बताएं। कुछ डाउट्स अभी भी बचते हैं वो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किया है। अच्छा लगता है, देखिए लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चों को पसंद आ रही हैं वीडियोस, मोटिवेशन मिलता है और दिन रात मेहनत करने का दिल करता है। चलिए थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।